अस्सलाम वालेकुम। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हम एक्सरसाइज इसकी 1I कर रहे हैं और आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखने जाएंगे, पार्ट ए और बी दोनों। थोड़ा सा लंबा सवाल है, उसमें है कुछ भी नहीं, वही आ, आपके सामने दो इक्वेशंस रख दी गई हैं। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये कहा जा रहा है कि ये लाइन जो है वो उसके ऊपर टेंजेंट है। अब के की वैल्यू मालूम कीजिए कि अगर के की वो क्या वैल्यूज़ होंगी जिसके बाद ये लाइन इस पे टेंजेंट हो जाएगी। तो पहले तो ये पूछा जा रहा है। इसका पार्ट 2 में पूछा जा रहा है कि ओके, ये कर्व है, ये लाइन इस पे टेंजेंट है, तो वो के की क्या वैल्यूज़ होंगी। के ना एक्स है ना वाई है, के तो जस्ट एक नंबर है, इंटरसेप्ट कह लें उसको, कि के की वैल्यूज़ तो हमें पता चल जाएंगी कि वो क्या वैल्यूज़ होंगी। अच्छा, ये -3x है तो वैसे भी हमें पता चल गया कि जो स्लोप है इस लाइन का समथिंग लाइक दैट होगा। ठीक है, टच करेगा इसको खाली। ठीक है, तो वो के की वैल्यू तो हमें पता चल जाएगी कि क्या होगी। लेकिन ये बाद में दूसरे सवाल में पूछ रहे हैं कि जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, तो अगर के की वैल्यू जो भी आपने मालूम की वो डालने के बाद ये बताइए कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या होंगी। अब मज़े की बात ये है कि के की दो वैल्यूज़ निकलेंगी, यानी ये लाइन इस पे टेंजेंट हो। ये दो तरह से पॉसिबल है, या तो के की ये वैल्यू हो या फिर के की ये वैल्यू हो। तो अगर के की ये वैल्यू है तो फिर वो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे जहाँ पे कि ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट होती है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताएं। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी के की वैल्यू कुछ और थी, ये थी, तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताएं जहाँ पे कि ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट हो रही है। तो सवाल लंबा है और मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस ये बात समझने की है कि थोड़ा सा लंबा सवाल है, इसको स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। सबसे पहले तो के ही निकाल लेते हैं, वो तो हमारा पुराना काम है ही, उसको तो हम जान चुके हैं कैसे करना है। कि एक इक्वेशन तो ये रही, y इज इक्वल्स टू समथिंग, ये तो स्ट्रेट लाइन की है। एक ये पैराबोला की इक्वेशन हो सकती थी, ये पैराबोला नहीं है शायद। क्यों? क्योंकि ये 2x नहीं है, ये चालाकी है, ये 2xy है और हमें y इज इक्वल्स टू समथिंग की शक्ल में चाहिए होगी इक्वेशन। तो हमने क्या किया कि इसको पहले y की शक्ल में लेके आए। तो हम पहले एक्स स्क्वायर को उधर ले गए, फिर एक्स को उधर ले गए, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ये है। और आपको पता है कि 1/x अगर आ जाता है तो फिर सिचुएशन क्वाड्रेटिक नहीं रहती। खैर, तो अब हमें पता है कि एक्चुअली y इज इक्वल्स टू दिस एंड y इज इक्वल्स टू दिस। तो जब दोनों y को बराबर करेंगे, वो पॉइंट होगा जहाँ पे कि लाइन इसके ऊपर टेंजेंट होगी। तो हमने इन दोनों को बराबर करार दे दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जैसे पिछले सारे सवालों में करते आए हैं। पहले 2x को उधर ले गए, उसके बाद फिर हमने उनको मल्टीप्लाई कर लिया। आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं अगर आप तो जल्दी जल्दी नहीं चाह रहे कि आराम आराम से जाना चाह रहे हैं। इवेंचुअली हम सब सारी चीज़ें एक तरफ ले जाके इक्वल टू ज़ीरो किया हमने। तो आप देखिए कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसमें ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो और हमें पता है कि ये चूँकि जस्ट टेंजेंट है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो होगा। तो हमने क्या किया कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ज़ीरो के बराबर रख दिया। यहाँ से के बाहर आ जाएगा, पिछले सारे सवालों में ऐसे ही किया है हमने। तो ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करके हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे 4 कॉमन निकाला है, तो के स्क्वायर माइनस 100 रह के डिवाइड बाई 4 ऑन बोथ साइड्स कर दिया। तो के स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी कर सकते थे कि के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। यहाँ पे हमने यूँ भी किया कर सकते हैं कि हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। और एक काम ये भी कर सकते थे, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, तो के इज इक्वल्स टू +-10। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, के इज इक्वल्स टू +10, के इज इक्वल्स टू -10। अच्छा, अब जो है वो ये तो पता चल गया कि के की वैल्यूज़ क्या हैं जहाँ पे कि ये टेंजेंट बनते हैं और दो वैल्यूज़ हैं। अब ये कह रहे हैं के की वैल्यू +10 है, के इज इक्वल्स टू +10 है, तो एक्स और वाई के वो क्या कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे के टच हो रहा है। और के की वैल्यू अगर -10 है तो वो एक्स और वाई के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे के टच हो रहा है। तो बस अब आपको ये इक्वेशन दोबारा इक्वल्स, पहले तो के की वैल्यू डालनी है इसके अंदर, जो हमारी ये वाली सिंगल लाइन की इक्वेशन थी।
इसमें के की वैल्यू आपने डाल दी -10, लेट सपोज। अब के की वैल्यू -10 डाली तो y इज इक्वल्स टू दिस हो गया, इंटरसेप्ट आ गया। अब इसको बराबर रख दें इस इक्वेशन के, ये जो हमने यहाँ निकाली थी, यानी वापस से दोबारा सारा काम होगा। जो काम हमने के निकालने के लिए किया था, अब के निकालने के बाद इन वैल्यूज़ को डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक्स और वाई की वो क्या वैल्यूज़ होंगी। तो बहरहाल हमने ये के की वैल्यू पहले लाइन की इक्वेशन में डाली और लाइन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो भी इक्वेशन थी कर्व की, उसके बराबर किया और फिर यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया। 2x से मल्टीप्लाई किया 10 से। आप उसको स्लो मतलब पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने पूरा सॉल्व कैसे किया है। और इवेंचुअली हमारे पास ये सिचुएशन आई जिसमें से कि हमने 5 कॉमन निकाला, तो ये बच गया। डिवाइड बाय 5 करके इसको रिमूव कर दिया। 4x को हमने फैक्टराइज कर लिया 2x प्लस 2x में, और फिर आंसर आ गया x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -2 आ गया। तो हमारे पास ये आ गया कि x की वो क्या वैल्यू थी। अगर k -10 लिया तो x की वैल्यू थी -2। इस -2 को इसमें डाल दें, यहाँ डाल दें, तो y इज इक्वल्स टू k -3 कॉमा -2, कॉमा नहीं मतलब ब्रैकेट में -2, तो y इज इक्वल्स टू k प्लस 6, और k की वैल्यू -10 डाली हुई है आपने, तो y इज इक्वल्स टू -10 प्लस 6, तो y इज इक्वल्स टू -4। तो एक पॉइंट मिल गया कि अगर तो k -10 था तो x जो है वो -2 और y -4 होगा। यहाँ पे ये टच कर रहा होगा कर्व और लाइन एक दूसरे को। अब आप इसी को दोबारा कर लीजिए, इसी को आगे दोबारा कर लीजिए, यानी अब आप इसका इसमें y इज इक्वल्स टू के -3x में वैल्यू डाल दीजिए के की 10, तो y इज इक्वल्स टू 10 -3x, वहाँ -10 डाली थी, यहाँ 10 डाल दी। इसको बराबर कर दीजिए इसके, तो 10 -3x इज इक्वल्स टू 20 x स्क्वायर अपॉन 2x। फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा, यहाँ -10 था, यहाँ +10 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2x उधर ले जाएं, 10 -3x इज इक्वल्स टू 20 x स्क्वायर, तो ये हो गया 10 टू द 20x -2 3 द 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या -20 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 21x, सॉरी ये हो गया -5x स्क्वायर, उधर ले जाते हैं, ये इधर लाना गलत हुआ क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम पॉजिटिव में रखना चाहते हैं, इन सबको उधर ले जाते हैं, 0 को इधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ना -5x स्क्वायर, उधर जाके हो जाएगा 5x स्क्वायर -20x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो अब 20 के फैक्टर्स बना लें ताकि कि हम इसको फैक्टराइज कर लें। अच्छा, इसको आप 10 में भी फैक्टराइज कर सकते थे, -10x, तो ये 100 हो जाता। और ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली देखें, जो यहाँ हुआ हुआ ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से -5, यहाँ से 5 कॉमन निकालते हैं और डिवाइड बाई द होल इक्वेशन बाय 5 कर दें, तो बचेगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। फिर यही, ये देखें 4x है, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये प्लस 2x में टूटा था, ये -2x में टूट जाएगा, -2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे आप कॉमन निकाल लीजिए x -2 x-2 इज इक्वल्स टू 0। सो x-2 इक्वल्स टू 0 और x-2 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। x इज इक्वल्स टू 2 आप डाल दीजिए इनमें से किसी भी इक्वेशन में, इसमें डाल दीजिए, तो y इज इक्वल्स टू 10 3x, तो y इज इक्वल्स टू 10 6, y इज इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2। तो दो सोल्यूशन बन रहे हैं उन पॉइंट्स के कि अगर अगर इफ़ k इज इक्वल्स टू -10, द टेंजेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज इक्वल्स टू -2, -4। इफ़ k is equals to +10, the points of tangency is equals to 2, 4।
ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। बस ये लंबा था, अदरवाइज़ और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था। ये आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आपके साथ सॉल्व करते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।